बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद सकलैन हूँ और एक बार फिर मेरे साथ फ़याज़ भाई मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे, मेरा ख़्याल से ये फ़याज़ भाई का भी कहना है और मेरा भी, कि जी 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद जो है अदालतों में जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ या इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। लेकिन पहली बार इमरान ख़ान साहब को चेयरमैन PTI जो हैं, बानी चेयरमैन हैं, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो मिला है। और ये मतलब एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वाला मामला 8-9 साल तकरीबन इस मामले को लग रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जी वो जो है रिलीफ़ मिलने के इम्कानात बड़े रोशन हो गए हैं। मामला है क्या, आज हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, जिनसे हमारे हाई कोर्ट के दोस्त जो वहाँ होते हैं वो भी हैरान रह गए कि आखिर ये आमिर फ़ारूक साहब की अदालत और हाई कोर्ट और इमरान ख़ान साहब के हवाले से इस तरह की खबर तो हैरान कुन थी। पूछते हैं फ़याज़ भाई से। ज़ाहिर है कोर्ट जो है मौजूद थे। और फ़याज़ भाई पहले ज़रा बताइएगा ना, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया? पढ़ते थे मजबूर 4 दिन बारिशें हुई हैं इस्लामाबाद में। तो जंगल तो हरा होना था। शायद भाई आप 1-2 चीज़ों को मुझे बताएं। मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा होती है 2018 में, बिल्कुल। और चले मियाँ साहब तो बाहर चले गए, लेकिन मरीम नवाज़ पाकिस्तान में ही रही, अपने केसेस का सामना करती रही। जी हाँ। वो कब उनकी एक्विटल हुई, उनकी अपीलें कब लगी? वो जाके लगी 2018 और 21-22 में 3 साल 4 साल। मीनवाइल उनकी सस्पेंशन तो हो गई थी। ठीक है। इसी तरह नूर मुकदम केस का आप देख लें, सज़ा हुए कितना अरसा गुजर गया, उसके बाद वो अपीलें गुजरी, कितना टाइम गुजर गया। ठीक है। इस तरह और भी कई केस, यानी कि जिस केस में 10 साल कम से कम सज़ा हो जाती है ना, वो तो लोग रुल जाते हैं, उनकी अपीलें लगती ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन जब लगने लगती हैं तो फिर लगने लगती हैं तो फिर जैसे साइफर केस में इमरान खान नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे ना करें आप, डायरेक्ट इमरान खान पे ना आए। लगने लगे तो फिर बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट हमला पहुंच जाता है। हाँ वो तो चले। तो अभी इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ ये है कि जो उनकी अपील लगनी ही नहीं थी, वो अपने वक्त पे लगनी थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील लगा ली। उसके पीछे 2 रीजन है। ये साइफर के थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें। एक साइफर केस है और एक तोशा खाना, दोनों केसेस एक साथ चल रहे हैं। और ये इमरान खान लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जी पहले आप आर्गूमेंट्स किस में करेंगे, तो उन्होंने कहा था जी हम साइफर केस में करेंगे। ठीक है। साइफर केस में 2 अक्यूज हैं जिनको सजाएं हुई हैं, एक इमरान खान साहब हैं और एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। ठीक है। तोशा खाना केस में भी 2 ही हैं, एक इमरान खान साहब और एक उनकी अहलिया। बाकी उनके आसपास हैं भी, तो उनको फिलहाल कुछ नहीं रहा। जी वो इन 4 लोगों को मजमूई तौर पर सजाएं हुई हैं, जो इस वक्त कस्टडी में है, जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अब इमरान खान साहब की जो है साइफर केस में समाअत के लिए मुकर्रर होगी और अपील ही होगी और उस पर आर्गूमेंट भी स्टार्ट हो गए। ठीक है। याद होगा लास्ट हियरिंग पे हुआ ये था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी। ठीक है। जिस पे हमने तो उसी टाइम ही कान खड़े कर लिए थे और कहा था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जिस पे उस दिन भी PTI के जो वकला हैं या लोग हैं वो थोड़ा सा हो गए थे अपसेट कि ये क्या, ये तो कह रहे हैं कि सस्पेंशन की तो हम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि उस पर उन्होंने कहा कि एक हमने फैसला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसके खिलाफ आप चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप चले गए तो वो अभी तक वहाँ पर मामला पेंडिंग है, तो जब वहाँ से फैसला नहीं आता तो हम आपकी उस दरख्वास्त को वैसे ही पेंडिंग कर देते हैं, एडजर्न कर देते हैं, या आप फैसला ले आए हम आपको सुन लेंगे। मतलब वो सस्पेंशन का रास्ता ही बंद हो गया। तो हम भी हैरान रह गए, हमने कहा यार ये तो मामला ही बंद हो रहा है, अपीलें तो कभी अपने वक्त पे लगेंगी। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने आज अपीलें लगा दी। अच्छा। और आज जब 2 प्रोसिक्यूटर स्पेशल तैनात किए FIA ने, उसमें एक हामिद शाह साहब हैं, ये साबिक जस्टिस हैं, और दूसरे जो हैं जुल्फ़कार नकवी साहब, वो साइफर केस में पिछले जो प्रोसिक्यूटर थे मेरा ख्याल से उन्होंने कह दिया कि जी मैं, मेरा ख्याल रिजवान अब्बासी साहब थे। जी लेकिन इसमें उन्होंने नए हायर किए हैं। एक तो जुल्फ़कार नकवी साहब वही हैं पुराने वाले, और एक हामिद शाह साहब हैं, ये साबिक जस्टिस हैं। ठीक है। इनको हायर किया, इन्होंने आके वही किया, उन्होंने कहा जी देखें हमें कल ही निकाला गया और हमें लिहाजा वक्त दिया जाए तैयारी का, और वैसे भी पेपर बुक्स तैयार नहीं हुई हैं। ठीक है। अच्छा, आमतौर पे होता ही है कि अपीलों में पेपर बुक्स तैयार होती हैं, उसके बाद ही सुनी जाती हैं, लेकिन क्योंकि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक कुछ चीज़ें थीं तो उन्होंने कहा उसी में हम देखते जाएंगे, साथ साथ चलते जाएंगे। तो कोर्ट ने यह कहा कि देखें अपीलें एक ही दिन में डिसाइड तो हो नहीं जानी, ठीक है, तो कहीं से तो हम आगाज़ करें। तो उन्होंने सलमान सफदर साहब जो इमरान खान और शाह कुरैशी के वकील हैं, उनको कहा जी आप आर्गूमेंट्स स्टार्ट करें, और जिसके बाद अदालत ने फैसला किया कि जी हम मरकज़ी अपील को ही सुनेंगे। अच्छा। अब मरकज़ी अपील सुनी जा रही है, और मरकज़ी अपील आपको पता क्या है ये क्या है? जो अगर हम मेरिट को एक दफ़ा आप साइड पे रख दें, ठीक है, इस केस के मेरिट को आप एक दफ़ा साइड पे रख दें,
हम उस पर बात ही नहीं करते। लेकिन अगर हम इसका जो ट्रायल का जो कॉन्डक्ट है, ठीक है, उस पर भी जाएं तो ये मुझे जो है सज़ाएं जो हैं ज़्यादा देर तक रुकती हुई दिखाई नहीं दे। जिस तरह ट्रायल किया गया अडियाला जेल में, जिस तरह ट्रायल हुआ, तो आज उन्होंने इस ट्रायल पे बात भी की है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया, उन्होंने FIR से किया। उन्होंने कहा कि देखें, FIR होती है और जो एलिजिडली वकुआ कहा जा रहा है, जो क्राइम है, हाँ, उन्होंने कहा जी 2 किस्म के क्राइम बनते हैं। एक तो जो वो साइफर आया, ठीक है, दूसरा उसको बनी गाला की जो मीटिंग हुई थी 28 मार्च में, ठीक है, उस मीटिंग को एक साजिश करार दिया जाता है कि उसमें ये साजिश बुनी गई। ठीक है। उन्होंने कहा जी उसके बाद इंक्वायरी चलती है, तो उस वकूए को अगर लेके आप जाएं तो मुकदमा दर्ज हो रहा है 17 माह बाद। तो उन्होंने 17 माह बाद, जी, उन्होंने कहा 17 मंथ का जो टाइम है वो कहाँ पे हम लेके जाएंगे। ओके। तो ये उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो FIR 24 घंटे भी लेट हो जाए तो वकला तो रौला डाल देते खराब हो जाता है। तो उन्होंने 17 घंटे का इसका 17 एक माह, तो ये 17 माह का एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया कि फिर उन्होंने अगली बात जो बताई, उन्होंने कहा कि देखें इसमें आज़म खान जो एक्यूज़ थे, लेकिन वो उसी दिन उनका 161 की स्टेटमेंट होती है, उसी दिन वो 164 की स्टेटमेंट होती है। FIR के मुताबिक वो एक्यूज़ हैं, चलान के मुताबिक वो गवाह है। ठीक है। तो ये एक उन्होंने कानूनी सुकम जो है अदालत के सामने रखा। तो उसके बाद उन्होंने अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि अगर वो किडनैप हुए थे या गुम हुए थे, उनकी FIR भी दर्ज हुई थी, तो क्या आपने ये सवाल जो है रिकॉर्ड पे रखा था ट्रायल कोर्ट पे? उन्होंने कहा कि देखें ये हमने नहीं रखा। उसकी वजह ये थी कि हमें तो आउट कर दिया गया था, हम तो वहाँ थे ही। हाँ, तो हज़रत यूनुस जो हैं इसमें प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील, उनको तैनात किया गया था, उन्होंने ये सवाल ही नहीं पूछा। तो इस पे अदालत ने खासा जो है हैरानगी का इजहार भी किया। और इस ट्रायल के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले बहुत ज़्यादा 2 बार इस ट्रायल को जो है सेट असाइड किया हुआ है। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की सरबराही में जो और अब वो उसी बेंच में मौजूद भी अब वो इस बेंच का हिस्सा भी है। तो ये उन्होंने सवालात भी कुछ उठाए। तो या जो बात मैं कर रहा था कि उनका जो ट्रायल है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और पहले दिन से उठ रहे थे, और आज उन्होंने उसी ट्रायल को वो जो है डिस्कस कर रहे हैं। स्पीडी ट्रायल हुआ, लोग नहीं गए, चंद घंटों में पता नहीं कितने गवाह उन्होंने एक ही दिन में क्रॉस एग्जामिन कर दिया, भुगता दिया। 8 फरवरी से पहले करना था, उनका ये पॉसिबल नहीं था। तो ये सलमान सफदर साहब ने जो कानूनी सुकम है वो अदालत के सामने रखे हैं। जाहिर है ये अभी सलमान सफदर साहब का मौक़िफ़ है। ओके, अभी तो FIA आएगी, FIA इसको काउंटर करेगी, उसमें बताएगी कि वो ट्रायल उन्होंने किस तरह कंडक्ट करवाया है। तो जिसके बाद अदालत ने इसको अब पीर तक एडजन किया है। एडजन कर दिया और पीर को उन्होंने रखा जी हम इसको दोबारा सुनेंगे। सलमान सफदर साहब की तो कोशिश थी कि इसी वीक में लग जाए, लेकिन नहीं लगा। लेकिन बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि आने वाली को 2-3 हेयरिंग्स में, 4 हेयरिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा को महीना लग जाएगा। ज़ाहिर ये लग रहा है कि इस अपील पर फैसला आने जा रहा है। और इसमें आज चीफ जस्टिस की बड़े अहम रिमार्क से जब उन्होंने गिरफ्तारी का बताया कि 15 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, 19 अगस्त 2023 को शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें हमारे यहाँ आज भी वही रिवाज है, जो मुहर्रर का जो एक माइंड सेट है वो तब्दील नहीं हुआ। कि 1960 वाला ही माइंड सेट आज भी चल रहा है। गिरफ्तारी FIR पहले होती है और गिरफ्तारी बाद में होती है, FIR बाद में होती है। तो उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए इस हवाले से। उन्होंने कहा कि देखें महज़ब जो मुल्क हैं वहाँ पे इस तरह प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि एक पूरी इंक्वायरी होती है। बहुत ज़रूरत तो उन्होंने कहा पेश है तो अरेस्ट किया जाता है, वरना तो वहाँ पे आपको पता है बड़े बड़े मुकदमात में, मर्डर केसेस में, दीगर केसेस में हमारे यहाँ तो बंदा उठा लेते, बाद में सोचते हैं इस पे दफा कौन सी लगानी है, वो केस केड़ा पड़ा। यस, तो ये जो है सवालात आज उठाए गए हैं और अब इस पे फैसला जो है मुझे ये लग रहा है कि जल्द आ जाएगा, क्योंकि अपील ही जब डिसाइड हो जाएगी और अगर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखती है कि इतने ज़्यादा सुकम है, लेट्स सपोज वो यही फैसला कर देती है कि जी इनको राइट दे दिया जाए क्रॉस एग्जामिन का भी, ठीक है, इनको ये भी, और वो सेट असाइड करके रिमांड बैक कर देती है ट्रायल को लेट्स सपोज। और पहले तो ज़ाहिर इनकी कोशिश तो होगी कि रिमांड बैक ना हो, बल्कि यहीं पे ये सेट असाइड ही हो जाए और मामला ही ख़त्म हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हो जाता है तो फिर भी खान साहब की जो केसेस तो समात ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी बेल दे चुकी है, इसमें इमरान खान की भी दे चुकी है और इसमें भी कर चुकी है। तो अगर बेल भी हो चुकी है और ये सेट असाइड हो जाता है, ये अपील नहीं अगर बरकरार रहती, तो इमरान खान साहब के लिए तो रास्ते खुल गए। जो अपीलें उनकी 3-4 साल बाद जाके डिसाइड होनी थी वो आज ही डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, तो ये रिलीफ नहीं तो क्या, मेरी बल्कि साकिब बशीर साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा साकिब साहब ये तो बड़ा रिलीफ है, वरना आम आदमी का तो इस तरह वो नहीं लगना था मुकदमा, ये तो लग गया। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनकी अपील लग गई है।
ठीक है, पाकिस्तान में अपील लगना भी बहुत बड़ा रिलीफ होता है, बहुत बड़ा रिलीफ है। बाकी तो छोड़े या ना छोड़े बात की बात है। हाँ ठीक है, बस यही था। आपको पता है ये जो केसेस होते हैं इनमें जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं वो तो रिमार्क्स ही होते हैं, क्योंकि आगे जब डिसीजन होता है वो डिपेंड करता होता है, उन्होंने कानून को देख के बहुत सारी चीज़ों को करना होता है। लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि इतने कम वक्त में और अपीलें लग गई हैं, और इस ट्रायल के ऊपर वही जज इस बेंच पे मौजूद है जिन्होंने इस ट्रायल के कंडक्ट के ऊपर, जब ये ट्रायल हो रहा था उस वक्त भी बड़े सवालात उठाए थे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह के मामलात के ऊपर आपसे आइंदा भी मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।